ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शकों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, बात होगी आज गुप्त नवरात्रि के विषय में कि ये गुप्त नवरात्रि कब से आरंभ हो रहे हैं और इन गुप्त नवरात्रि में पूजा का, माता की भक्ति करने का क्या विशेष लाभ प्राप्त होता है भक्तों को, किस उद्देश्य से यह पूजा की जाती है, किन किन माताओं की पूजा की जाती है और यह वर्ष में कितने बार होता है गुप्त नवरात्रि। ये हम सारी जानकारी आज हम इस कार्यक्रम में संक्षेप में आपको देंगे, बहुत थोड़े से उसमें। तो साथियों, आषाढ़ मास में पड़ने वाले ये आषाढ़ मास, अब जो हम बात करने जा रहे हैं, जो गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं, ये आषाढ़ मास में जो पढ़ेंगे गुप्त नवरात्रि, उनको लेकर के ये चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। तो साथियों, आषाढ़ मास में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रि का भी बहुत अत्यधिक महत्व है, गुप्त नवरात्रियों का भी। ये बात यहां समझने वाली है। इन दिनों मां दुर्गा के 9 रूपों के साथ 10 महाविद्याओं की भी साधना की जाती है। देखिए, जो चैत्र नवरात्रे हैं या शारदीय नवरात्रे हैं, उसमें तो मां के 9 रूपों की पूजा होती है, और ये जो गुप्त नवरात्रि है, इसमें मां के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी साधना की जाती है। तो आज हम आपको गुप्त नवरात्रि की तिथियां और साथ ही घट स्थापना के मुहूर्त के साथ साथ 10 महाविद्याओं के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे कि वो कौन सी 10 महाविद्याएं हैं जिनकी इन गुप्त नवरात्रों में की जाती है साधना, पूजा, भक्ति। तो साथियों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ते हैं, जो कि माघ के महीने में, चैत्र के महीने में, आषाढ़ के महीने में और आश्विन मास में पड़ते हैं। ये हैं वो 4 महीने जिसमें ये नवरात्रि पड़ते हैं। अब जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 नवरात्रि होते हैं। तो अब इसके विषय में भी सभी देखिए, 2 जो मैंने अभी जिसका जिक्र किया, चैत्र नवरात्रि और शारदीय, उनके विषय में तो सभी जो लोग जानते हैं, सभी पूरे धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है नवरात्रि का पर्व। चैत्र के मास का, और चैत्र मास से तो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म का नव वर्ष आरंभ होता है। जब चैत्र मास में नवरात्रि शुरू होते हैं जिस दिन से, उसी दिन से नव वर्ष की भी शुभारंभ होती है हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार। और शारदीय नवरात्रि का भी अपने आप में बहुत महत्व होता है। और लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रि हैं, इनके विषय में लोग कम ही जानते हैं कि आखिर ये क्या है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि इन गुप्त नवरात्रों का क्या महत्व है, क्यों इन मनाए जाते हैं। तो आज हम इसी बात को लेकर के आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमारे बाकी ऐसे लोगों को भी पता लगे जिनको अभी तक इस विषय में जानकारी नहीं थी, और वो भी माँ की भक्ति करके पुण्य कमा सकें, धर्म लाभ कमा सकें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो साथियों, देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्र जो हैं उसमें 9 देवियों के साथ साथ, जैसा मैंने अभी बताया, 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना भी की जाती है। ये मैं बता चुका हूं अभी चर्चा के आरंभ में। हालांकि गुप्त नवरात्रों में तंत्र विद्या साधने के लिए, ये चीज यहां पर नोट करने वाली है, तंत्र विद्या साधने के लिए तांत्रिक लोग इन गुप्त नवरात्रों में गुप्त तरीके से, गुप्त स्थान पर पूजा अर्चना, साधना, भक्ति किया करते हैं। इसीलिए इन नवरात्रों को गुप्त नवरात्रों के नाम से जाना जाता है। यह है मुख्य कारण। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन गुप्त नवरात्रों में सिर्फ तांत्रिक लोग या औघड़ आदि अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता भगवती की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। या ये सिर्फ उन्हीं के लिए ही है, ये भी नहीं है। माता को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला ही हो या पुरुष हो, पूजा कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। ये जो महीना है आषाढ़ का, जो अभी चल रहा है, और इसी महीने में गुप्त नवरात्र आरंभ होने जा रहे हैं, आषाढ़ के महीने में। इन नवरात्रों में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, प्रतिपदा से लेकर के यानी पड़वा से लेकर के और नवमी तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तो अब हम आपको बताएंगे, वैसे तो 15 जुलाई से 23 जुलाई तक गुप्त नवरात्रे चलेंगे। 15 जुलाई से 23 जुलाई तक गुप्त नवरात्रे रहेंगे। तो आइए आपको आगे की जानकारी गुप्त नवरात्रों से संबंधित अब हम देने जा रहे हैं। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि 15 जुलाई से लेकर के और 23 जुलाई 2026 तक गुप्त नवरात्रे रहेंगे। अब इन गुप्त नवरात्रों की तिथियां तथा साथ ही घट स्थापना के शुभ मुहूर्त और 10 महाविद्याओं के नाम भी आपको बताएंगे, जिनकी विशेष रूप से
पूजा की जाती है इन गुप्त नवरात्रों में। घट स्थापना जैसे कि चैत्र नवरात्रों में की जाती है, जैसे कि शारदीय नवरात्रों में की जाती है, बिल्कुल वही विधि विधान है। उसी विधान के अनुसार, उसी विधि के अनुसार घट स्थापना गुप्त नवरात्रों में भी की जाती है। तो साथियों, वो महा10 विद्याएं कौन सी हैं, ये भी आप जानना चाहेंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं। देखिए, पहली महा10 विद्याओं में जो पहली माता आती हैं वो है माता कालिका, काली माता। दूसरे नंबर पर है तारा माता। नंबर 3 त्रिपुर सुंदरी माता। नंबर 4 भुवनेश्वरी माता। नंबर 5 छिन्नमस्तिका माता। नंबर 6 त्रिपुर भैरवी माता। नंबर 7 धूमावती माता। नंबर 8 बगलामुखी माता। और नंबर 9 मातंगी माता। और नंबर 10 कमला माता। ये हैं वो 10 महाविद्याएं जिनकी पूजा अर्चना करके 9 माताओं के साथ साथ इनकी भी अगर पूजा और भक्ति आप करते हैं, साधना करते हैं, तो माता की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है और सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो ऐसे भक्तों से माता का विशेष स्नेह रहता है, उनके ऊपर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। अब हम आपको बताएंगे कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और ये घट स्थापना जो की जाती है किस लगन में की जाती है, इसके विषय में भी पूरी संक्षेप में जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस दिन, किस तिथि में, किस तारीख को कौन सी 9 माताओं में कौन सी माता की पूजा होगी और कौन सी 10 महाविद्याओं में से किस महाविद्या की उस दिन पूजा की जाएगी। ये सारी डिटेल में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के विषय में आपको जानकारी दें। तो जैसा मैंने कहा था कि गुप्त नवरात्रि जो है इस बार 15 जुलाई 2026 से लेकर के 23 जुलाई 2026 तक रहेंगे गुप्त नवरात्रि। तो इनका जो घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा दिनांक 15 जुलाई 2026 को, दिन बुधवार होगा उस दिन, और तिथि होगी प्रतिपदा यानी कि पड़वा। तो उस दिन शुभ मुहूर्त क्या है घट स्थापना करने का, यह रहेगा प्रातः 5:33 से लेकर के प्रातः 10:09 तक, यानी कि इसकी जो कुल अवधि रहेगी वो रहेगी 4 घंटा 36 मिनट। और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ कब से होगी, ये होगी 14 जुलाई 2026 की शाम को 3:12 पर, जो कि समाप्ति होगी इसकी 15 जुलाई 2026 को प्रातः 11:50 पर। और जिस दिन इसकी समाप्ति होगी 15 जुलाई को, उसी दिन प्रतिपदा होगी और उसी दिन ही घट स्थापना की जाएगी। उसका शुभ मुहूर्त हम आपको बता चुके हैं, समय 5:23 से लेकर के प्रातः 10:09 तक। तो साथियों, उस दिन अभिजीत मुहूर्त तो इसलिए नहीं है क्योंकि बुधवार का दिन है, उस दिन मान्य नहीं होता है। वरना तो क्या होता है कि अगर आप बताए गए शुभ मुहूर्त का जो समय है उसमें अगर आप घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना की जा सकती है। लेकिन क्योंकि बुधवार का दिन है 15 जुलाई को, और उस दिन अभिजीत मुहूर्त जो है वो मान्य नहीं होता है क्योंकि उसी समय में राहु काल भी होता है, इसलिए वो मान्य नहीं है। अब की बार जो भी आपको घट स्थापना करना है गुप्त नवरात्रि के समय पर 15 जुलाई को, वो सिर्फ प्रातः 5:33 से लेकर 10:09 के बीच में प्रातः। साथियों, शारदीय नवरात्रि के समय, जैसा मैं अभी बता चुका हूं, किए जाने वाले अधिकांश अनुष्ठान एवं विधि विधानों का पालन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के अवसर पर भी ऐसे ही किया जाता है। बिल्कुल पूजा का विधि विधान वही है जो चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रों में किया जाता है, उसी प्रकार से। बस अंतर इतना है कि उसमें 9 माताओं की पूजा होती है और इसमें 9 माताओं के साथ साथ, जैसा मैं बता चुका हूं, 10 महाविद्याओं की भी पूजा अर्चना साधना की जाती है। तो साथियों, यूं तो घट स्थापना का जो मुहूर्त है शारदीय नवरात्रि के समय अधिक लोकप्रिय माना गया है, अधिक लोकप्रिय होता ही है, लेकिन उतना ही ये गुप्त नवरात्रि के समय पर भी आवश्यक होता है। साथियों, अनुचित समय पर यानी कि जब शुभ मुहूर्त का समय ना हो तब घट स्थापना करने से देवी शक्ति का प्रकोप भी आपको झेलना पड़ सकता है। एक तरीके से प्रकोप, हम डरा नहीं रहे हैं, हमारा सिर्फ कहने का उद्देश्य इतना ही है कि माता की घट स्थापना की पूजा करना और उनका स्थापना करना, घट का स्थापना करना शुभ मुहूर्त में ही होना चाहिए। माता प्रसन्न रहती हैं, प्रसन्न होती हैं भक्तों पर। अगर आप अनुचित समय पर करेंगे तो उससे माता को आप नाराज कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा ही, या भक्तों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कमी ना रहने पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या तथा रात्रि में घट स्थापना करना वर्जित है। अमावस्या वाले दिन और रात्रि में नहीं करनी चाहिए घट स्थापना। प्रतिपदा तिथि के दिन का पहला 1/3 भाग समझ लीजिए, प्रतिपदा तिथि को होती है घट स्थापना, और उसका भी जो पहला 1/3 भाग होता है दिन का, वो घट स्थापना के लिए सर्वाधिक शुभ समय माना गया है, सबसे अधिक शुभ समय माना जाता है।
वैसे यदि किसी कारणवश यह समय उपलब्ध ना हो पाए, इसमें आप ना कर सकें घट स्थापना, तो जैसा मैंने अभी कहा कि आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। वो एक अलग बात है कि इस बार अभिजीत मुहूर्त नहीं है। साथियों, घट स्थापना के समय चित्रा नक्षत्र तथा वैधरती योग होना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कोई पूर्णतया वर्जित है। अगर ना हो तो अच्छा है। सबसे पहली बात तो यह है कि घट स्थापना जो है साथियों, मध्याह्न से पहले प्रतिपदा के समय की जाती है। वही हो गया पहला 1/3 हिस्सा दिन का शुरुआती। घट स्थापना मुहूर्त द्वि स्वभाव लगन में बहुत शुभ मानी जाती है। इस बार 15 जुलाई 2026 को घट स्थापना के मुहूर्त के आरंभ के समय, तो कहने का भाव यह है कि जिस समय शुभ मुहूर्त का शुभारंभ होगा 15 जुलाई को घट स्थापना का, उस समय पर द्वि स्वभाव लगन मिथुन लगन ही होगा। मिथुन लगन द्वि स्वभाव लगन कहलाता है। हालांकि यह लगन 5:41 पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब शुभ मुहूर्त आरंभ होगा, मेरा कहने का मतलब यह है कि उस समय पर द्वि स्वभाव लगन चल रहा होगा। साथियों, यह तो रहा अभी कि भाई 15 जुलाई से 23 जुलाई तक जो हैं नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे, उनके विषय में भी आपको बताएंगे कि कौन सी तारीख को किस पहले दिन क्या कौन सी माता की पूजा होगी, दूसरे दिन कौन सी माता की होगी। लेकिन बहुत हमारे ऐसे भी श्रद्धालु हैं, भक्त लोग हैं कि जो पूरे 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं या रखती हैं, तो उनको अपने व्रत का पालना भी करना है। अब वो व्रत का पालन यानी कि व्रत को खोलना है, तोड़ना है, तो उसका कब होगा? वो होगा साथियों 23 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः 7:05 के उपरांत, यानी कि उसके बाद। साधना का समय जो सबसे उचित माना गया है वो है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से पहले 3 बजे से 5 बजे के बीच का टाइम। रात्रि के 3 बजे से प्रातः 5 बजे के बीच का टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और शाम गोधूली बेला में पूजा करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। 9 दिनों में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का पूरा परहेज किया जाना चाहिए। झूठ बोलने से बचना चाहिए। किसी का अहित ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें। अपने आप को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक शुद्ध रखें इन 9 दिन। तो साथियों, आइए सबसे अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बताना अब आपको चाहते हैं कि जो माता के ये 9 दिन हैं गुप्त नवरात्रि में 15 जुलाई से 23 जुलाई तक, तो 15 जुलाई को कौन सी माता की पूजा की जाएगी, उस दिन क्या दिन होगा, कौन सी 10 विद्याओं में से किस 10 विद्याओं की पूजा करनी है, महाविद्या की। तो आइए 15 जुलाई से आरंभ करते हैं। 15 जुलाई 2026 को दिन होगा बुधवार, पहला दिन होगा माता के नवरात्रि का। उस दिन 9 माताओं में मां शैलपुत्री जी की पूजा की जाएगी। और 10 विद्याओं में जो महाविद्या की पूजा होगी वो माता कालिका की होगी। दूसरा दिन 16 जुलाई 2026 होगा। उस दिन गुरुवार का दिन होगा, बृहस्पतिवार का दिन होगा। उस दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाएगी और महाविद्याओं में माता तारा की पूजा की जाएगी। उस दिन दौज होगी। 17 जुलाई दिन शुक्रवार होगा और तृतीया तिथि होगी। उस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करना है और महाविद्या में माता त्रिपुर सुंदरी की। तिथि जो है घट रही है, तो इसलिए तीसरा दिन ही तृतीया है और उसी दिन भी चतुर्थी है। 17 तारीख को ही, 17 तारीख को शुक्रवार के दिन ही तीज भी है, चौथ भी है। तो माता चंद्रघंटा के साथ साथ माता कुष्मांडा जी की भी पूजा होगी 9 माताओं में। और माता त्रिपुर सुंदरी के साथ साथ माता भुवनेश्वरी देवी जी की भी पूजा होगी महाविद्याओं में। तो इस दिन 4 माताओं की पूजा की जाएगी 17 तारीख को, शुक्रवार के दिन। अब आते हैं 18 जुलाई 2026। उस दिन शनिवार का दिन है, पंचमी तिथि होगी, चौथा दिन होगा। 9 माताओं में माता स्कंद माता की पूजा होगी और महाविद्याओं में माता छिन्नमस्तिका देवी जी की पूजा अर्चना की जाएगी शनिवार के दिन 18 तारीख को। 19 तारीख को 5वां दिन होगा, छठी यानी कि षष्ठ तिथि होगी, छठ होगी, रविवार का दिन होगा। 9 माताओं में माता कात्यायनी देवी जी की पूजा होगी और महाविद्याओं में माता त्रिपुर भैरवी जी की पूजा की जाएगी। 20 तारीख का सोमवार है और सप्तमी तिथि है, छठा दिन है। माता कालरात्रि जी की पूजा होगी 9 माताओं में और महाविद्याओं में माता धूमावती की पूजा की जाएगी। 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार और अष्टमी होगी, 7वां दिन होगा। ये 9 माताओं में महागौरी जी की पूजा होगी और महाविद्याओं में माता बगलामुखी देवी जी की पूजा होगी। जय माता दी। आगे बात करेंगे 22 जुलाई को लेके। 22 जुलाई का बुधवार होगा, नवमी तिथि होगी, 8वां दिन होगा। उस दिन 9 माताओं में माता सिद्धिदात्री जी की पूजा होगी और महाविद्याओं में माता मातंगी देवी जी की पूजा होगी। इसके बाद 23 जुलाई को नवमी तिथि है, बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार का दिन है, 9वां दिन होगा और माता सिद्धिदात्री जी की पूजा इस दिन भी होगी, लेकिन महाविद्याओं में माता कमला देवी जी की होगी पूजा। तो साथियों,
ये 9 दिनों का कुछ इस प्रकार से रहेगा माताओं की पूजा का विधान। तो हमने आपकी आसानी के लिए ये बताया है कि किस तिथि में, किस तारीख में, गुप्त नवरात्रों में 9 माताओं में किन माता की पूजा करनी है उस दिन, 9 माताओं में से, और 10 महाविद्याओं में से किस महाविद्या की पूजा आपके द्वारा की जाएगी। विधि का विधान आपको हमने पूजा करने का विधि विधान बताया कि पूजा कब और कैसे करनी चाहिए, एकांत में करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, सबके सामने सबके बीच में ये गुप्त नवरात्रों में पूजा नहीं की जाती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो साथियों, ये थी पूरी चर्चा, संक्षेप में बात करिए हमने, वैसे आपसे लंबा बहुत ज़्यादा नहीं किया है ताकि आपको कम समय में हम अधिक से अधिक जानकारी दे सकें गुप्त नवरात्रों को लेकर के। और हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आई है तो आप इस चैनल को लाइक कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष रतन केंद्र, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन साथ के साथ जरूर दबा दें ताकि इसी प्रकार के कुछ और अच्छी जानकारियाँ, साथ ही ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहें और आपको जानकारियाँ समय समय पर वीडियोज़ के माध्यम से मिलती रहें। और दोबारा से बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।